मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राहुल जैन भाई ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने अपने चैनल से, जो उनका नमो कार्ड चैनल है, उन्होंने अपनी टीम भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इसका। और आप इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को नमो कार्ड चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इनके, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एक कविता आपके बीच और रख रहा हूं मित्रों, हमें अपने बड़े लोगों को सुनना है। एक कविता लोग कहते थे, जब मैंने 6 साल पहले कविता की यात्रा शुरू की, सौरभ भैया, और मैं इनको मामा कहता हूँ, सौरभ मामा, कि जब मैंने ये कविता की यात्रा शुरू की तो मेरे विषय थे हिंदुत्व, भगवा, हिंदुस्तान। तो लोगों ने कहा, अमित बहुत कम उम्र में कैसी बात करते हो, अगर इस तरह की बात लिखोगे तो मंच नहीं मिलेंगे, मंचों से नकार दिए जाओगे। मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि 1 महीने में बहुत सारी डेटें भरी रहती हैं, कई कार्यक्रम कैंसिल करने पड़ते हैं। 2-2 देशों की यात्रा पे 10-10 कवि सम्मेलन करने गया। मैंने कहा था, क्योंकि मेरे गुरुदेव नरसिंहानंद सरस्वती जी कहते हैं कि अमित शर्मा, जो धर्म को बल देता है, धर्म उनको बल देता है, इसलिए मुझे बल जो मिलता है धर्म से मिलता है। मित्रों, 6 साल तक भगवा की बात करी, हिंदुत्व की बात की, भगवा पहनकर मंचों से कविता पाठ किया। लोगों ने कई अधिकारी छोड़कर चले जाते थे, जो अधिकारी छोड़कर चले जाते थे, एक भगवाधारी को सत्ता मिली तो वही अधिकारी भगवा की बात नीचे बैठ के सुनते हैं। ये आपकी ताकत है, हमारी ताकत है। मैं चाहता हूं, जिस कविता ने मुझे अमित शर्मा बनाया, मैं उस कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं। उसकी आधे मिनट की भूमिका दादाजी इतनी है कि कुछ वर्षों पहले आतंकवाद के साथ एक और नाम जुड़ा, वो नाम था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। लेकिन जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, वो संसद की प्राचीर से बोलने वाला कोई मुसलमान या ईसाई नहीं था, वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे एक हिंदू था। जब उसने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी थी, वो किसी को गाली दे। मेरा नाम अमित शर्मा है, मेरी संस्कृति ऐसे नहीं है मैं किसी को गाली दूं। किसी कवि की मुझे 2 पंक्तियां याद आ गई कि कीचड़ तेरे पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था सबने दिया उछाल। तेरी संस्कृति ऐसी थी, तू किसी को गाली दे, पर मेरी संस्कृति ऐसी नहीं मैं किसी को गाली दूं। लेकिन मित्रों, उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, भगवा क्या है। अगले पंक्ति में पंक्तियां बोलेगी, उस व्यक्ति को क्या बताने की कोशिश की कि जब जब भाई खिंच गया कि जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी। क्या है हिंदुत्व, क्या है भगवा? कि जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी। भागीरथ ने की विनती जब माँ गंगा धरती पर आई थी, डुबा ना दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी, डुबा ना दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी। और समंदर मंथन जब हुआ, अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने। इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। और भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं। मैं चाहता हूं गुरुदेव आप एक बार खड़े हो जाएं कि भगवा वस्त्र, गुरुदेव एक बार खड़े हो जाएं आधी मिनट के लिए कि भगवा वस्त्र, एक बार जोरदार ताली बजाए कि भगवा वस्त्र में कोई गुरुदेव हमारे, कि भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं। धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं। पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान। आपकी मित्रों तालियां कमजोर है, इतनी कमजोर ताली में मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, आपने मुझे बहुत गंदी आदत डाल रखी है कि पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक महाकुंभ लगा जिसमें 25 करोड़ लोग आए, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। उन 25 करोड़ लोगों में से 18 लाख लोग विदेशी थे। उन 18 लाख विदेशी लोगों में से 14,500 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिसमें एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है साधु सा तप पर देखो, शांति कितनी मिलती है तुम ओम नाम जप पर देखो। और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, कि हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास
इतिहास उठाकर देखो, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 1437 में है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 2017 में है, लेकिन हिंदू विक्रम संवत की बात करूं तो आज 2074 में है और 2075 में पहुंचने की तैयारियां कर रही हैं। 57 साल तो दुनिया से हम लिखित रूप में आगे हैं। हमको ये आंकड़ा भी हमारे पास है वेदों के अनुसार कि इस धरती माता को बने हुए लगभग 1,96,00,000 वर्ष हो चुके हैं, कि हम ही सबसे आगे थे। सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी, किससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया मांस जब खाती थी, हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे, हम बदन छुपाया करते थे। जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य, अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है। अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है। मुगलों से न मिटे हिंदू, अंग्रेज हार कर चले गए। सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया, दुनिया से हिंदू मिट ना पाया है। शीश झुकाकर जो आया सबका सत्कार किया हमने, दुश्मन की भी भूल के बातें सबको प्यार किया हमने। वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं। भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं। भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। अगले बंद में बताता हूं भगवा क्या है। भगवा कोई आतंकवाद का रंग नहीं है। अगर ये भगवाधारी आतंकवादी हो जाते तो दुनिया में सिर्फ भगवाधारी होते और कोई नहीं होता। कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है। सूरज के अंदर देखो तुम, भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह, मैं बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। कि भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। श्री राम के तन पर था जो, श्री राम के तन पर था जो, उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग दे बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है। ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। आज लोग कहते हैं हम हिंदुत्व को मिटा देंगे, हिंदुस्तान को मिटा देंगे। मित्रों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मरता वो है जो पैदा होता है। हम अजन्मे हैं, हमने जन्म नहीं लिया। पाकिस्तान की जन्म तिथि 14 अगस्त 1947 है। पाकिस्तान की जन्म तिथि है, ब्रिटेन की जन्म तिथि है, अफगानिस्तान की जन्म तिथि है, अमेरिका की जन्म तिथि है, डेनमार्क की जन्म तिथि है, थाईलैंड की जन्म तिथि है, कंबोडिया की जन्म तिथि है, इटली की जन्म तिथि है। और जिसकी जन्म तिथि होती है उसकी मरण तिथि भी होती है। हम अजन्मे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाए। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। अरे जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? सद्भाव प्रेम से जीने की सलाह आज भी देते हैं। इंसान बने हर कोई दुनिया में, बात ही हम कहते हैं। अपना झगड़ा नहीं रहा कभी मस्जिद चर्च मजारों से, पर जंग हमेशा छिड़ी रहेगी घर बैठे गद्दारों से। ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। 450 करोड़ रुपए सब्सिडी जब आप लोग अपने टैक्स के पैसों से देते हो ना, तब वो जेएनयू में हमारे टुकड़ों पे पलते हैं। ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे? खामोश खड़ी है पुलिस भी, अपनी डंडा तक ना दिखा रहे। काले धन पर संसद घेरे, हम पर डंडा बरसाते हैं। आतंकी को जीजा फूफा साहिब तक भी बताते हैं। वो कौन शख्स है जिसने जंतर मंतर का घेराव किया?
किया, अपनी ही सेना के ऊपर ईंटों से पथराव किया, उत्तर अब तक मिला ना मुझको, इन आंखों में नीर है। अरे आतंकी के मरने पे क्यों बंद हुआ कश्मीर है, आतंकी के मरने पे क्यों बंद हुआ कश्मीर है। देशद्रोह का केस ठोक दो जो फांसी का विरोध करे, अपनी न्याय व्यवस्था में पैदा जो भी अवरोध करे। मातम जो ये मना रहे, मातम जो ये मना रहे, भारतीय नहीं गद्दार हैं। और अफजल को जो मौत मिली ये भी उसके हकदार हैं, अफजल को जो मौत मिली ये भी उसके हकदार हैं। कि गर ना समझे बातों को हम सारे ही मिट जाएंगे, अपनी खामोशी के बदले भारी हानि उठाएंगे। अरे कहो कहो भारती के सीने पर प्रहार नहीं होने देंगे, इटली वालों के सपने साकार नहीं होने देंगे, इटली वालों के सपने साकार नहीं होने देंगे। देश के हर एक हिंदू को हम, देश के हर एक हिंदू को हम देशभक्त बना देंगे और भगवा झंडे को हम दुनिया में लहरा देंगे। सत्य, अहिंसा और धर्म का हमें मार्ग चुनना होगा, एक बार फिर से हमको विश्व गुरु बनना होगा। वाह वाह सुंदर, वाह सुंदर। में लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए, उसके क्या बैठ कर उसने थोड़ा सुनाइए। एक बार मित्रों जोरदार तालियां हाथ उठाकर बजाएं। मैं ऐतिहासिक, एक बार और जोरदार तालियां, तालियां आपकी कमजोर हैं। और अब तालियां इसी तरह बजे, हाथ उठाकर ही तालियां बजे अगर कोई पंक्ति आपको अच्छी लगे। कोई भूमिका नहीं बना रहा, क्योंकि मैं समझ गया हूं यहां पर आके मामा जी ये वहीं पर ताली बजा रहे हैं जहां पर बजानी चाहिए। ये गलत पंक्ति पर लठ भी बजा सकते हैं, तो इसलिए मुझे पता है कोई भूमिका नहीं बना रहा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक कविता है, सीधे सीधे आपके बीच रखता हूं कि हम कौन है क्या है, सीधे सीधे पंक्ति रखता हूं, कोई भूमिका नहीं। त्याग तपस्या तपो भूमिका वासी पूछ रहा हूं मैं, फिर वही चीज मांगता हूं, मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो हमारे मामा जी कर देंगे। जो पेमेंट की व्यवस्था है, हम आप हमें ताली ही दे सकते हैं और हम आपको शब्द दे सकते हैं कि त्याग तपस्या तपो भूमिका वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अरे इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले, मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहां तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, यह पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। मित्रों क्या कहता है इस देश में, यह पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में दादा बस प्यार है मोहब्बत, कि यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, आप बैठी दादा बैठी बेटा, कि यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मी बाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप ना दिखलाई, इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मत वाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, भारत माता का सीना उस दिन गयों से फूल गया जब 12 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, कि भारत माता का सीना उस दिन गयों से फूल गया जब 12 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, अरे दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। मित्रों संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या हैं, कि शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है, गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं, इतिहासों में सच लिखा है राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया कितने बड़े महान हुए, देखो देखो अरे देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, विपदाओं से क्या सीखा हम जहां खड़े थे वहीं खड़े, हैं। वाह सुंदर, बहुत विपदाओं
से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी माटी को फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। ना हारे दुश्मन से हम, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे। अरे वाह हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती कौन सी है? अगर वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज हमारा क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। पहली गलती कौन सी है? दूसरी पंक्ति में आप समझ जाएंगे कि पहली गलती कौन सी थी। तो हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाना अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो, कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। बहुत अच्छा। जहां पर राजा अहिंसक हो जाता है वहां पर प्रजा नपुंसक हो जाती है। कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना। सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते। नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता। मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है? इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। वाह सुंदर वाह। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत से हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। एक आरोप लगाता हूं अपने देश पर। अमित शर्मा आरोप लगाता है एक देश पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। आप सोच रहे हैं कि नोएडा से आकर एक लड़का अमित शर्मा हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। ये इतना समझदार कैसे हो गया? मित्रों, कौन लोग थे हम? क्या लोग थे हम? पहचान क्या थी हमारी? इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं हैं? हम विश्व गुरु थे। सौरव मामा, हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। हमने वो वस्त्र उतार के फेंक दिया, वो चोला उतार के फेंक दिया। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। सुख शांति चैनो मन का जग को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, उसके विद्वान हम ही तो थे। अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। अरे गलती ही दोहराई है हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई है हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया। दोनों गाल सूज गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐश ले सकते थे। देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गौड़ से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत
माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा, अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर, चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। बहुत श्रेष्ठ पंक्तियां, बहुत सुंदर। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे, कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं, देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। और कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। कविता की सबसे कड़वी पंक्ति, इससे कड़वा मैंने कुछ नहीं लिखा, कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे दो थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ तो मारा करते, अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। क्या बात है, बहुत सुंदर। बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करे। अंतिम पंक्तियों में आपसे विदाई लेना चाहता हूं कि बने राम हर नर, नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी गर दोहराओगे, पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी गर दोहराओगे। सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साहसी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नर्क हूं मैं, आर्यभट्ट का गणित में ही हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। बच्चे विदेश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। अरे सुन ले विश्व समूचे, हिंदुस्तानी बोल रहा हूं।